ये जो भ्रष्टाचार है झारखंड में, ये चोर का गैंग जो बना है, हर आयोग में देखिए जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी जो है एग्ज़ाम बड़ी मुद्दत से हुआ था 21 और 22 सितंबर को, और वो भी विवादों का भेंट चढ़ गया है। अभी चुनाव होना है तो सरकार आनन फानन में इसमें आंसर की जारी कर का मामला जो है उसी एजेंसी के थ्रू होता है, रिपीटेड क्वेश्चंस का मामला उसी एजेंसी के थ्रू होता है। अब ये जब आप बताइए कि इस तरह से जब बार बार सेम मामला सामने आता है प्राइवेट एजेंसीज़ के थ्रू, इसका साफ साफ मतलब ये है कि दीज एजेंसीज आर करप्ट। इसका साफ साफ मतलब है कि ये सब जो है नेटवर्क, ये एक नेक्सस है। गवर्नमेंट इसमें शामिल है, इसमें जो एसएससी शामिल है, इसमें ये जो एजेंसी है वो शामिल है, और साथ में जो स्टूडेंट्स जो पैसा अफोर्ड करते हैं, जो पैसा देते हैं घूस के तौर पर, वो भी शामिल है। तो जेएसएससी के छात्र और अभ्यर्थी लगातार जो है आप देखिए कि किस तरीके से कैंसिलेशन को लेकर जो है अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आप देखिए कि मोराबादी जो बापू वाटिका की प्रतिमा है उसके नीचे ये बैठ चुके हैं और सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। कल ही जो है गांधी जयंती मनाया गया था और अब जो है आज से फिर से कंटिन्यू जो है ये आंदोलन की चेतावनी जो है दी जा रही है। सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की रही है, सीजीएल रद्द की मांग की जा रही है। छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद करने की बात कही जा रही है। झारखंड सरकार ये नारेबाजी अभ्यर्थियों के और छात्र नेताओं का। आप बता दें कि पहले से ही जो है आंदोलन आपने देखा पिछले घेराव कार्यालय का किया गया, जिसमें कि कोचिंग संस्थान के भी बहुत सारे शिक्षक थे, अभ्यर्थी थे, छात्र संगठन थे, और बार बार जो है सीबीआई की जांच का मांग की जा रही है। देखिए क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल सत्य और अहिंसा के रास्ते पर और सत्याग्रह का प्रयोग करके हमारे जहाँ पर हम हैं, बापूजी ने ये दिखा दिया है पूरा विश्व को, और उन्होंने देश से, हमारे देश से गौरव को, अंग्रेज़ों को खदेड़ा है इस हथियार को। तो हमें विश्वास है, हमें भरोसा है, और हम लोग ज़रूर ये जो भ्रष्टाचार है झारखंड में, ये चोर का गैंग जो बना है, हर आयोग में देखिए जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। जितना भी परीक्षाएं होता है, ये सीटें बिक जाती है, पेपर लीक हो जाता है और विवादों में फंस जाता है, और पता चलता है रिज़ल्ट यदि आता भी है तो कहाँ कहाँ के लोगों का सिलेक्शन होता है। आप देखते होंगे लगातार रोल नंबर वाले लोग पास कर जाते हैं। पूरा का पूरा अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, इसको अभी तत्काल उदाहरण लेते हैं। ये 2015 का वैकेंसी है और इससे पहले 17 बार रद्द हो चुका है, 17 बार इसका तिथि बदला जा चुका है। और अभी जो है एग्ज़ाम बड़ी मुद्दत से हुआ था 21 और 22 सितंबर को, और वो भी विवादों का भेंट चढ़ गया है। अभी चुनाव होना है तो सरकार आनन फानन में इसमें आंसर की जारी कर दे रही है। हम लोग 2 बार अभी तक आंदोलन कर चुके हैं, और ये तीसरा जो है अंतिम हथियार हम लोग का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह बापू के रास्ते पर हम लोग चलेंगे। और कल 2 अक्टूबर से इसका शुभारंभ किया है हमने, और हम लोग को लगता है कि ये मोमेंट जो है ये दिखने में बहुत ही साधारण और छोटा लगता है, लेकिन बहुत ही पीड़ादायक होगा सरकार के लिए। और क्योंकि हमें पता है, हम लोगों को पीड़ा पता है, एक परीक्षा को 8 साल 9 साल 10 साल से इसको तैयारी कर रहे हैं, और इतना कष्ट से लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट देखिए उसके चेहरे की मायूसी, और ये तो सबसे ज़्यादा देखने को तब मिलता जब 30 तारीख को जो सीजीएल कार्यालय के बाहर जो गए हुए थे, तो दिन भर लोग भूखे प्यासे धूप में, चिलचिलाती धूप में रहे और नाराबाजी करते रहे। कितने लोगों का जो है जो दूर दूर से आए हुए थे, पैदल आए हुए थे, कितने लोगों का तबीयत खराब हो गया, कितने लोग बाद में इतना निराश हुए हैं, हताश हुए हैं। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि हताश निराश नहीं होने का ज़रूरत है। ये बापू के रास्ते में चलकर हम लोग ज़रूर न्याय मिलेगा। और ये सरकार को मैं बता देना चाहता हूं कि ये यदि अति शीघ्र यदि आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यदि सुन रहे हैं, या मंत्री या जेएमएम के या कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी सुन रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मुश्किल की घड़ी आने वाली है। सत्ता बदलने वाली है, ये मौसम बदलने वाला है। और जिस तरह से रघुवर सरकार का बुरा हाल हम लोगों ने किया था, इसी तरह से आपका भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपका भी सत्ता जाने वाला है। और मैं एक लाइन और कहूँगा कि आज वो कहाँ हैं, क्रांतिकारी लिखते हैं अपने नाम के आगे और बहुत बड़ा बड़ा पद नाम लगा लेते हैं, तो उन्हें भी आगे आना होगा। और मैं सबको आह्वान करता हूँ, तमाम प्रकार के आंदोलनकारी जो अपने नाम में क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, हाँ, टाइगर से लेकर तमाम जानवर एक कहेंगे तो होगा, वो नाम अपना टाइटल लगाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपको आना पड़ेगा। अभी चुनाव के बाद, आप चुनाव को बाद में तैयारी करिएगा। पहले स्टूडेंट मर रहा है, तो मरने के समय में आप पीछे हैं, तो आप कहाँ से क्रांतिकारी हुए? कहाँ आपने क्रांति किया है? आपको क्रांति यहाँ करना है, आपके पास एक मौका है।
बिल्कुल। अगर तो जंगल में रहता है, आपका शहर में आने की बात कर रहे हैं। इमाम जी सवाल लीजिए, सवाल ये है कि उसी तरह का परिस्थिति देखने को मिल रहा है अभी भी। और क्योंकि अंग्रेज़ क्या थे, वो शक्तिशाली थे, वो जो है पूरी तरह से कब्जा कर लिए थे। जब मालूम पता गांधी जी को कि इस तरह से इतनी मजबूर होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं, जनता के पास उतना संसाधन नहीं होता, उन्होंने इसलिए सत्य के मार्ग पे और अहिंसा का मार्ग अपनाया। इस तरह स्टूडेंट भी निरीह होता है, ये निहत्थे होते हैं, सरकार के पास संसाधन होता है, बंदूक गोली क्या नहीं है, कानून है, सारा चीज़ें उनके पास सिस्टम है। तो वो क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक चीज़ ईंटा को छूने भी जाएंगे तो बोलेगा कि ईंटा को ये तोड़ने के लिए आया था, कार्यालय तोड़ने के लिए आया था। अभी देखिए इसका छोटा सा उदाहरण देखते हैं। उस दिन जो है 30 तारीख को जो आंदोलन हो रहा था, करीब 4 से 5 हज़ार तो ज़रूर थे स्टूडेंट, उससे ज़्यादा ही थे, 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ गए हुए थे। कोई पूरी तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन था सर, लेकिन 1,000 नामजद वो केस कर दिया जा रहा है, 14 आदमी को केस कर दिया जा रहा है, यानी शोषण के बल पर हमें दबाया जा रहा है। तो हमारा जो बापूजी का जो मार्ग है ये सही रास्ता है, और संविधान जो है भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया था, तो वो हमारा बहुत बड़ा हथियार है, इसका अपना कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसे कहना चाहूँगा, सबका मकसद एक ही है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि समन्वय स्थापित करने का ज़रूरत है। सही है, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण अभी हो जा रहा है कि ये एग्ज़ाम जो है करीब 10 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, 10 साल का उन लोगों का करियर बर्बाद हो जा रहा है। और इस तरह से एग्ज़ाम जो लिया गया है, अभी कहकशा परवीन जी कमाल जी बताएंगी, उसमें कितना बड़ा, कितना खतरनाक तरीके से उसमें करप्शन किया गया है। और बाहरी लोगों को लगता है कि इसमें पास कराने के लिए 21 तारीख के पेपर को लीक नहीं कराया गया है, 22 तारीख का क्वेश्चन को आउट कराया गया है। 22 तारीख जो है झारखंडी स्टूडेंट लोग विशेष करके जो भाषा रखे हैं, भाषा जो लैंग्वेज रखे हुए थे सेकंड पेपर में, उसका पेपर में गड़बड़ी है और लगभग 180 क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। मैं उसी को कहने के लिए आपके पास आया हूं, और अपील करूंगा कि सभी संगठन जो अलग अलग हैं सब एक साथ आकर आंदोलन को अंजाम दें। जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो आंदोलन हो रहा है उसके पीछे का कारण ये है कि आपने देखा कि जेएसएससी की जो परीक्षा हुई है अभी तक इन 24 सालों में सिर्फ और सिर्फ 2 बार हुई है, एक बार 2012 और एक बार 2016। ये जो वैकेंसी है 2016 की वैकेंसी है 2000 सीटों पर, जो अभी तक जिसका फ्रूटफुल तरीके से सक्सेसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया। कभी प्री में इसमें घपलेबाजी देखी जाती है, कभी मेंस अचानक स्थगित कर दिया जाता है, कभी क्वेश्चंस के जो पेपर जो है वो लीक हो जाता है, और कभी जो है रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। इस बार जो मामला सामने आया है वो रिपीटेड क्वेश्चंस का मामला सामने आया है। आपको मैं ये बता दूं कि जेएसएससी जो है वो बॉडी रिक्रूटिंग बॉडी है, इन द सेंस कि वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है ग्रुप बी के। तो ये ऑटोनमस बॉडी होने की वजह से इस पे जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि एग्ज़ाम ये खुद कंडक्ट कराए। बट हमने ये देखा है इन सालों में कि इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज़ जो हैं, प्राइवेट एजेंसीज़, उनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। और उस वजह से क्या हो रहा है, आप ये देखिए कि पेपर लीक का मामला जो है उसी एजेंसी के थ्रू होता है, रिपीटेड क्वेश्चंस का मामला उसी एजेंसी के थ्रू होता है। अब ये जब आप बताइए कि इस तरह से जब बार बार सेम मामला सामने आता है प्राइवेट एजेंसीज़ के थ्रू, इसका साफ मतलब ये है कि दीज एजेंसीज़ आर करप्ट इन इटसेल्फ, और इसका साफ मतलब है कि ये सब जो है नेटवर्क, ये एक नेक्सस है। गवर्नमेंट इसमें शामिल है, इसमें जेएसएससी शामिल है, इसमें ये जो एजेंसी है वो शामिल है, और साथ में जो स्टूडेंट्स जो पैसा अफोर्ड करते हैं, जो पैसा देते हैं घूस के तौर पर, वो भी शामिल है। तो ये सारा का एक नेक्सस है और नेटवर्क है जिसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है, जिसको समझाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए उसका एक सबूत क्या है। ये देखिए कि जेएसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था और टेंडर निकाला था, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जी, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला था। ये जेएसएससी के वेबसाइट की फ़ोटोकॉपी ये है, प्रिंट आउट है। उसमें देखिए ये 12 तारीख को 12/1/2024 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो टेंडर निकाला जाता है उसमें बताया जाता है कि जो भी एजेंसी एग्ज़ाम रिक्रूट करेगी वो इन बातों का ध्यान रखेगी, जिसमें एक अहम जो टॉप पॉइंट है वो ये है कि टू एंश्योर दैट द क्वेश्चंस to ensure that the questions are not identical to questions of any other examination for similar posts of past 2 years। इसका साफ मतलब ये हुआ कि ये एजेंसी जो भी एजेंसी है वो जब क्वेश्चन सेट करेगी तो वो इस बात का ध्यान रखे कि पिछले 2 सालों में अगर सिमिलर पोस्ट के लिए कोई और या क्वेश्चन है तो वो दोबारा वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। अब इसने क्या किया है कि ये जो है पेपर 3 है, जेएसएससी का पेपर 3 है। इसमें देखिए यहाँ ये रीजनिंग और मैथ्स का पेपर है। इसमें रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एसएससी सीजीएल के 2019 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें फिर मैथ्स के क्वेश्चन है सेम 20 क्वेश्चंस अगेन सीजीएल 2022, नॉट ओनली रिपीटेड बट कट कॉपी पेस्टेड,
ठीक है। उसमें तीसरा है कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस हैं। IBPS RRB 2023 नॉट ओनली रिपीटेड बट कट कॉपी पेस्टेड। ये हो गया एक मामला। दूसरा मामला देखिए, किसी तरह का सेम सिमिलर मामला जो है 2017 में होता है, और 2017 में जो एजेंसी ये जो JSSC है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए ये बताती है, लिखती है नोटिस में, ये देखिए लिखा हुआ है 2017 की ये नोटिस, इसने लिखा है नोटिस रिगार्डिंग री एग्जामिनेशन ऑफ होल लैंग्वेज पेपर 2 ऑफ ISCCE 2017। इसमें जो है सरकार जवाब के तौर पर ये बताती है कि एक ही अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को पूछे जाने संबंधी अभ्यर्थियों से प्राप्त शिकायत एवं जांच उपरांत उसे सही पाए जाने के फलस्वरूप उपर्युक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 अर्थात हो भाषा की परीक्षा रद्द की जाती है। इस विषय की पुनर्परीक्षा जनवरी 2018 के द्वितीय सप्ताह में संभावित है। मतलब कि जब इस तरह की ऑफेंसेस, मतलब ये सब इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज जब पहले हो चुकी हैं तो उसमें JSSC का ये वर्डिक्ट आता है। अब सिमिलर मामला सामने आया है, अब JSSC जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होती है। तो इसका साफ यही मतलब है कि एवरीबडी इन दिस सिस्टम, इन दिस नेटवर्क इज़ इन्वॉल्व्ड, और सरकार से लेके स्टूडेंट तक सभी इसमें शामिल हैं। तो लोगों ने तो सारी बातें को रख दिया ना JSSC के सामने। ये देखिए इन बातों को, हाँ पहला पेपर भी मैंने बताया, हाँ और पहला पेपर जी, और एक और पहला पेपर भी है हमारा, वो क्वेश्चन पेपर किधर है, हाँ ये देखिए ये पहला पेपर है, और ये कॉम्प्रिहेंशन का पेपर है, कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश एंड हिंदी। इसमें जो हिंदी के गद्यांश हैं वो पूरे के पूरे UPSC CSAT 2019 के पेपर हैं। अब बताइए कि स्टैंडर्ड इतना डिफरेंट लेवल का होता है, अपर लेवल का होता है UPSC का, वो और ये जो JSSC का जो स्टैंडर्ड है CGL का वो उससे लोअर होता है। अब बताइए ये स्टूडेंट जो है उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, और ये सिर्फ सेम रिपीटेड जी, तो ये सेम ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुए हैं। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज सामने तब इसलिए आ रही है क्योंकि जो इसमें इन्वॉल्व है जो एजेंसीज़, वो ऑलरेडी पैसा करप्ट तरीके से जो है वो रिक्रूटमेंट कर रही है, वो करप्ट तरीके से स्टूडेंट से पैसा लेती है, JSSC तक पहुंचाती है, JSSC जो है वो सरकार तक पहुंचाता है। तो ये पूरी एजेंसीज आपस में इन्वॉल्व है, संलिप्त है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप कुछ भी बोलते रहें, जब तक सरकार नहीं चाहेगी, जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा, तब तक जो है ये सुधार नहीं होगा, और जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा तब तक ये चीज़ें भी नहीं होती हैं। जी, सब चीज़ों को आयोग के समक्ष जब आप रखते हैं तो आयोग का क्या जवाब आता है? आप लोग क्या चाहेंगे? देखिए आयोग क्या हुआ, चाहिए कोर्ट जाएंगे या क्या? देखिए आपके पास क्या वॉइस है, आप मुझे ये बताइए। स्टूडेंट्स के पास वॉइस क्या है? उसकी स्ट्रेंथ, मास मोबिलाइजेशन। जब तक मास मोबिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक स्टूडेंट्स जो है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे साथ नहीं आते हैं और आवाज़ एक साथ बुलंद नहीं करते हैं, जब तक इस चीज़ की कवायद जो है जद्दोजहद वो जारी नहीं रहती है। एक आंदोलन कर देने से अगर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एक आंदोलन बहुत भारी पड़ जाएगा, तो आप फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये 24 साल का करप्शन है। आपके एक बार आवाज़ उठाने से नहीं होगा, आपको कई एक बार और कई एक साल तक कोशिश करती रहनी पड़ेगी, मेहनत करती रहनी पड़ेगी। और घर बैठ के यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर कैंपेनिंग चलाने से ये मुद्दा सॉल्व नहीं होने वाला है। आपने देखा कि इस तरह से इन्वॉल्वमेंट है लोगों का, और सरकार जब इन्वॉल्व है तो आप बहुत मतलब मेरे हिसाब से जब ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आपके पास वोटिंग इज़ अ राइट। जब तक स्टूडेंट्स अपने राइट को नहीं समझते हैं, अपने वोटिंग पावर को नहीं समझेंगे, तब तक ये लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे और ये जैसा चाहेंगे वैसा होता रहेगा। आगे क्या, जांच या CBI जांच या रद्द? नहीं, CBI जांच का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें आप CBI जांच में फिर आप लगा देंगे, फिर आप साल पे साल जो है अपना वेस्ट करते रहेंगे, वक्त पे वक्त खरीदेंगे, तो सीधे सीधे कैंसिल। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिवाय कैंसिल के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जी, और पारदर्शी ढंग से एग्जाम। मेरा नाम कहकशां कमाल है। आप लोग कह रहे हैं